Hello students, welcome to our channel. In today class, we will discuss the respiration in plants and respiration in animals. Okay, so the first of all, we will talk about the topic respiration in plants. जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट जो ये एनर्जी है वो ऑब्टेन करते हैं किससे? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लांट्स हैव ऑल्सो अ नीड ऑफ एनर्जी, दे obtain this energy by the process of respiration. The net exchange of gases CO2 and O2 takes place in the plants. That's why it is also known as respiratory gases. तो प्लांट्स जो है उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इन्हें ये जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन से मिलती है। वहाँ पर क्या होता है? CO2 और O2 का जो है एक्सचेंज होता है, इसीलिए CO2 और O2 को क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस भी बोला जाता है। अब लेकिन जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट होती है प्लांट्स में एनिमल्स के कंपैरिजन में। ऐसा किस रेस्पेक्ट में वो जो है डिफरेंट है? तो अगर इसकी बात करूँ तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है अलग अलग पार्ट्स में इंडिविजुअली क्या की जाती है? परफॉर्म की जाती है। वहाँ पर जो रेट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का वो क्या होता है? स्लो होता है। हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी प्लांट्स में क्या होता है? स्लो होता है, जबकि एनिमल्स में क्या होता है? फास्ट होता है। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। The process of respiration in plants is quite different than the process of respiration in animals in respect of the parts of plants perform respiration individually. पार्ट्स में क्या क्या होगा? रूट, स्टेम एंड लीव्स। बट द बॉडी ऑफ एनिमल्स परफॉर्म respiration as a single unit.
वहां पर क्या होता है, सिंगल यूनिट की तरह जो है रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है एनिमल्स की बॉडी में, जबकि जो प्लांट्स के पार्ट है वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सेकंड है द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज वेरी short distance in the plants, but in animals the gases transport at a very long distance। तो यहां पर समझ में आया कि जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, जबकि जो एनिमल्स में लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है। ओके, नेक्स्ट है the rate of respiration is slower in plants while the animals respire in a faster rate। तो हमें समझ में आया कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है प्लांट्स में जो है क्या है, कम है, जबकि जो एनिमल्स में है वो क्या होता है, रेट फास्ट होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो हमने यहां पर देखा कि किस रेस्पेक्ट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन takes place in the plants by the help of diffusion। डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। हम कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन क्या है। जब गैसेस का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो हम लिखेंगे द फ्लो, द स्पॉन्टेनियस flow of gases from the region of higher concentration to the region of lower concentration। okay, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो अलग अलग पार्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे करता है, हाउ द रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल और इन डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले respiration in
स्टेम, रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन देखते हैं। जो रूट्स होती हैं, रूट्स किसके टच में होती हैं? एयर के टच में। और एयर में क्या, सॉइल के टच में। रूट्स जो है सॉइल के टच में होती हैं और सॉइल में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है। तो जो रूट होता है, रूट क्या करता है? एयर एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां से होता है। तो आप लिख सकते हो द रूट्स आर प्रेजेंट इन द soil. We know that air is present between the particles of soil. soil के particles में जो air है वो क्या होती है? present होती है। roots absorb the O2 by the epidermal cells present on its surface। जो इसके रूट के सरफेस पर एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से ये क्या करता है? O2 एब्जॉर्ब करता है। The extension of epidermal cell to absorb O2 from the soil is called root hair। This O2 absorbed in the plants, in the roots and reach to the different parts of plant। ये क्या करता है? प्लांट के जो है डिफरेंट पार्ट तक जो है पहुंच जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें यहां पर समझ में आया कि जो रूट जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल में क्या है? सॉइल में जो है एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। रूट के सरफेस पर एपिडर्मल सेल होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं अपने सरफेस को, एब्जॉर्ब करते हैं जो गैसेस है उन्हें डिफरेंट सेल तक पहुंचाते हैं और वहां से डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो है क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो हम लिख सकते हैं इसमें आगे the waste product CO2 is also released by the plants through roots by the process of diffusion। ओके तो यहां पर इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन होता है किसमें? रूट्स में। अब क्या है? इफ प्लांट इज लाई इन द waterlogged surface, extra water,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है। ओके, द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट and plant die after some time। कुछ टाइम के बाद जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जब उसे ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो प्लांट क्या है, डेड हो जाएगा। इसलिए वाटर का एक फिक्स्ड अमाउंट डालना भी प्लांट्स में क्या है, जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे होगा ये बताना है। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम में। जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं जिनका ग्रीन स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसमें उस स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है, O2 एब्जॉर्ब करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम इसमें यही लिखेंगे, इन हर्बिशियस प्लांट्स, हर्ब्स भी बोल सकते हो, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने यहां पर बोला द स्टेम of this plant absorb oxygen through these stomata and net exchange of gases takes place through the तो यहां पर हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमने तो ये ग्रीन स्टेम वाले के लिए पढ़ लिया, लेकिन जिसका वुडी स्टेम है, हार्ड स्टेम है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। उसके सरफेस पर क्या होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेंटिकल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं O2 और नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम इसमें लिखेंगे इन वुडी स्टेम प्लांट्स स्टोमेटा is not present. Okay, in woody stem plants stomata is not present. The lenticles are present on the surface of वुडी स्टेम प्लांट्स। ये जो वुडी स्टेम प्लांट्स हैं इसमें क्या होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द वुडी स्टेम प्लांट The woody stem plant absorb O2 by the help of this
lenticels and net exchange of gases takes place through the process of diffusion। तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उससे नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब क्या है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे आप स्टोमेटा बोलते हो। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaf is called stomata। These stomata absorb O2 from the atmosphere and the respiration takes place and the net exchange of gases takes place through the process of diffusion in the plants। ओके, तो ये पढ़ा हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि पहले तो बताया था कि जो प्लांट है वो CO2 जो है लेते हैं और ऑक्सीजन क्या है छोड़ते हैं। अब ये क्या है, एक्चुअल में जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं और जब उस टाइम पर वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कंक्लूजन ये निकालती हूँ कि प्लांट्स में डे टाइम पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है प्लांट नहीं लेता, बल्कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर छोड़ता है, CO2 को अंदर लेता है डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। उस टाइम पर प्लांट क्या करता है, O2 अंदर लेता है और CO2 को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, in daytime both the process of respiration and photosynthesis takes place in the plants। डे टाइम में जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है दोनों प्लांट्स में होती है, बट द प्लांट्स ओनली एब्जॉर्ब CO2 and release O2 in daytime।
तो वी कॉन्क्लूड दैट, हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं अभी छोड़िए कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन नाइट टाइम, ओनली द प्रोसेस ऑफ respiration takes place in the plants। नाइट टाइम में क्या है, सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ओके। द प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। प्लांट जो है O2 ऑब्जॉर्ब करता है और CO2 क्या करता है, रिलीज करता है, ओके। We conclude that in plants इन डे टाइम, डे टाइम में प्लांट्स में क्या होता है, CO2 डिफ्यूजेस इन, O2 डिफ्यूजेस आउट। इन नाइट टाइम, अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं, CO2 डिफ्यूजेस आउट, O2 डिफ्यूजेस इन, ओके। तो आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस respiration in animals, okay।